जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं और ये खुशखबरी है DADR 60% मर्ज करने के बारे में। 8वां वेतन आयोग आपको मिलना है 1/1/2026 से और 1/1/2026 से ही आपको DADR 60% मिलेगा। तो दोस्तों, 60% DADR को मर्ज कर बेसिक में फिटनेस फैक्टर निकाला जाएगा। तो दोस्तों, इसी पर बात करेंगे। साथ ही साथ जवानों जेसीओ के 6 भत्ते अलाउंसेस बढ़ा दिए जाएंगे 8 CPC में, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है खुशखबरी हो गई घोषणा, DA 60% होगा मर्ज, यकीन नहीं होता पेंशन में मर्ज, 6 भत्ते बढ़ेंगे। फिटनेस फैक्टर के साथ DA मर्ज, 6 भत्ते भी बढ़े, भारी बढ़ोतरी सभी में। जी हाँ दोस्तों, जो DADR है उसको तो मर्ज कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपके भत्ते बढ़ाए जाएंगे, अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे 8 CPC में। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखने में आया है कितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ 37% और कितनों ने किया है 62%। तो दोस्तों, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा DADR मर्ज करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 50% आपका DADR तो मर्ज नहीं होगा, लेकिन 60% आपका DADR मर्ज कर दिया जाएगा फिटनेस फैक्टर निकालने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और 8 CPC का फायदा आपको मिलेगा 1/1/2026 से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 60% DADR को मर्ज करके आपका फिटनेस फैक्टर निकाला जाएगा और जो फिटनेस फैक्टर दिया जाएगा वो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आपकी बेसिक पेंशन से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये पक्की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। जो DADR 60% है उसी के आधार पे आपका फिटनेस फैक्टर निकाला जाएगा 7 CPC की फॉर्मूले के अनुसार। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि DADR मर्ज करने के बाद, फिटनेस फैक्टर देने के बाद, उसके बाद किस तरीके से आपके अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से अलाउंसेस भत्ते आपके बढ़ाए जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 8वें वेतन आयोग में जवानों जेसीओ के बढ़ेंगे 6 भत्ते। जी हाँ दोस्तों, मैं जवानों जेसीओ की बात कर रहा हूं, उनके 6 भत्ते बढ़ाए जाएंगे। अब कौन कौन से भत्ते उनके बढ़ेंगे जरा ये समझ लीजिए। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सशस्त्र बलों के जवानों और जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर के मूल वेतन में वृद्धि के साथ साथ सभी प्रमुख भत्ते अलाउंसेस में भारी बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी पे, पेंशन, सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन जो आपके अलाउंसेस हैं, भत्ते हैं, वो भी बढ़ेंगे 8वें वेतन आयोग में। चूंकि अधिकांश भत्ते बेसिक पे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए नया फिटमेंट फैक्टर लागू होते ही भत्तों का ग्राफ अपने आप बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेसिक को बढ़ा दिया जाएगा DADR को मर्ज करके, 60% को मर्ज करके, और उसके बाद जो बेसिक में आपके भत्ते इंक्लूड होते हैं जैसे कि TA, DA, HRA, उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। फिर क्या लिखा है, सैनिक संगठनों और रक्षा प्रतिनिधियों द्वारा 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखी गई मांगों और अनुमानों के आधार पर निम्नलिखित भत्तों में मुख्य रूप से बढ़ोतरी होगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहला आपका अलाउंस बढ़ेगा रिस्क अलाउंस, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे। वर्तमान स्थिति 7वें वेतन आयोग के तहत जवानों जेसीओ को 5,200 प्रति माह मिलिट्री सर्विस पे मिलता है। जी हां दोस्तों, 5,200 आपको मिलिट्री सर्विस पे अभी दिया जाता है 7 CPC के अनुसार, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसमें बदलाव हो जाएगा। तीनों सेनाओं की तरफ से मिलिट्री सर्विस पे में बड़ी बढ़ोतरी की मांग की गई है, तो आपकी मिलिट्री सर्विस पे भी बढ़ेगी। इसे बेसिक पे के अनुपात में बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है, जिससे जवानों की टेक होम सैलरी सीधे प्रभावित होगी। जी हां दोस्तों, जो सर्विंग जवान है उनको भी मिलिट्री सर्विस से मिलती है, तो जब उनकी मिलिट्री सर्विस से बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पेंशनर्स को भी फायदा होगा मिलिट्री सर्विस पे बढ़ने का। फिर क्या लिखा है दोस्तों, दूसरा है महंगाई भत्ता, DNS अलाउंस, संभावित बदलाव होगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही
वर्तमान महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, जो आपका डीएडीआर होगा उसे आपके मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल नहीं होगा, आगे चलकर होगा। फिर क्या लिखा है, इसके बाद नए वेतन ढांचे के तहत महंगाई भत्ते की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी, जिससे कुल मासिक भत्ता बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डीएडीआर आपका मर्ज कर दिया जाएगा आगे चलकर 60% ही, और फिर 1-1 2026 से आगे चलकर डीएडीआर को शुरू से चलाया जाएगा, जैसे कि 0% 1-1 2026 से, फिर जुलाई से 2%, फिर जनवरी से 4%, फिर 6%, ऐसे आगे बढ़ेगा। यानी 0% से शुरू होगा आपका महंगाई भत्ता डीएडीआर। फिर बढ़ेगा दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए आपका बढ़ेगा। क्या लिखा है, संभावित बदलाव 8 सीपीसी में जवानों और जेसीओ को उनके शेयरों की श्रेणी XYZ के आधार पर मिलने वाले मकान किराए भत्ते को संशोधित बेसिक पे के आधार पर दोबारा रिकैलकुलेट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो हाउस रेंट अलाउंस है उसे भी बढ़ाया जाएगा, जो एचआरए दिया जाता है उसको भी बढ़ाया जाएगा, रिकैलकुलेट किया जाएगा। बेसिक पे बढ़ते ही एचआरए की रकम में भी 30 से 40% तक का सीधा उछाल आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली टीए, डीए, एचआरए भी बढ़ेंगे। फिर फील्ड एरिया और हाई एल्टीट्यूड अलाउंस भी बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो जवानों को फील्ड एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस दिया जाता है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। अब क्या लिखा है, कठिन और संवेदनशील इलाकों जैसे सियाचिन, लद्दाख, उत्तर पूर्व के फॉरवर्ड लोकेशंस में तैनात जवानों के लिए इनहेंस फील्ड एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस भत्तों को बढ़ाने की मांग मजबूती से रखी गई है। इसमें जोखिम के स्तर के अनुसार बढ़ोतरी संभावित है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो आपको फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है, उसमें भी वृद्धि होगी, वो भी 8 सीपीसी में। यानी पेंशन सैलरी के साथ साथ जो अनेक भत्ते हैं वो भी बढ़ा दिए जाएंगे। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो टीए मिलता है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों को देखते हुए परिवहन भत्ते को वर्तमान दरों से बढ़ाकर नया स्ट्रक्चर देने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, जो पुरानी टेक्निक है उसकी जगह नई टेक्निक लाके टीए को, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ा दिया जाएगा। फिर हार्डशिप और रिस्क अलाउंस भी बढ़ाए जाएंगे। संभावित बदलाव 8 सीपीसी में सैन्य कर्मियों की कठिन ड्यूटी परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारी संघों जैसे AIDEF ने 10,000 से 15,000 तक के विशेष रिस्क अलाउंस की मांग आयोग के सामने रखी है। जी हाँ दोस्तों, जो वेतन आयोग है उनके सामने भी ये मांग रखी है कि भत्तों को बढ़ाया जाए 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ये तमाम भत्ते तो आपके बढ़ जाएंगे, जिसमें हार्डशिप अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, फील्ड वाला अलाउंस हो गया, जो भी आप लेते हैं। फिर क्या लिखा है, अन्य भत्ते और वित्तीय लाभ जो बढ़ेंगे, लीव इनकैशमेंट, सेवानिवृत्ति या फिर सर्विस के दौरान छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसों की सीमा को मौजूदा 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने का प्रस्ताव है। जी हाँ दोस्तों, जो छुट्टियों का पैसा है वो भी आपको बढ़कर मिलेगा, क्योंकि आपको जो अभी मिलता है वो 300 दिन की छुट्टियों का पैसा मिलता है। अब छुट्टियां बढ़ाने का यहाँ पे प्रावधान है कि 300 की जगह 400 छुट्टियों का आपको पैसा दिया जाए, यानी 400 दिन की छुट्टियों का लीव इनकैशमेंट पे। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अभी भी कई पूर्व सैनिक कह रहे थे, जवान कह रहे थे कि CEA का पैसा हमारे खाते में नहीं आएगा। कब तक आएगा, कुछ दिन आप वेट करिए, CEA का जो पैसा है वो आपको जल्दी आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का। हालांकि पेंशनर्स को यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं, यहाँ पे ग्रांट दिया जाता है, ग्रांट मिलता है पेंशनर्स को, और जो सर्विंग है उनके लिए अलाउंसेस है। अब दोस्तों CEA के पैसे में भी बढ़ोतरी होगी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के पैसे में 8 सीपीसी में। बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाले इस भत्तों की दरों में भी बदलाव होना निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में CEA से भी बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी डीएडीआर मर्ज करने के बारे में और भत्तों के बारे में। यानी 8 सीपीसी में आपका डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाएगा 60%, और उसके आधार पे फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा, और फिटमेंट फैक्टर जो निकलेगा उससे आपकी सैलरी पेंशन को बढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ उस फिटमेंट फैक्टर का असर आपके अलाउंसेस पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब पेंशन सैलरी बढ़ेगी तो साथ ही साथ जो आपके अलाउंसेस हैं जो आपको दिए जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, इसमें भी भारी वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी भत्तों के बारे में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में, डीएडीआर
मर्ज करने के बारे में। इससे जुड़ी और कोई जानकारी आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।